गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे और दिन रात मेहनत से काम करके अपना घर चलाते थे। इसी गांव के एक कोने में एक गरीब आदमी राघव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और उसका 5 साल का बेटा अनुज थे। राघव मिट्टी के बर्तन बनाता था और मीरा उनको सुंदर सुंदर रंगों से सजाया करती थी। और फिर राघव बाजार में जाकर उन सब मिट्टी के बर्तनों को बेच दिया करता था। इससे जो कमाई होती उसी से वो अपना घर चलाते थे। एक दिन राघव मीरा को कहता है, मीरा सुनो, यहाँ आओ, एक बार मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस अभी आई जी। अरे मीरा जल्दी आओ ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मीरा राघव के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जी? घर आसमान पर क्यों उठा रखा है? बोलो क्या बात है, क्या बताना है? मीरा, दीपावली का त्योहार आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस बार कुछ अलग डिजाइन के दिए बनाएं, जो दिखने में बहुत सुंदर हो और उनका दाम भी जायज हो, और फिर हम उनको बाजार में बेचें, जिससे अच्छी कमाई होगी और हम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है जी, पर ऐसे डिजाइन हम बनाएंगे कैसे जो लोगों को पसंद आए और लोग उनको खरीद भी लें? मीरा, मैं बाजार जाता हूँ ना, तो मुझे वहाँ तरह तरह के सामान देखने को मिलते हैं, और उन सामानों पर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन भी देखे हैं। बस उनको देखकर ही मैंने नए नए डिज़ाइन सोच रखे हैं, और मैं वही डिज़ाइन बनाऊंगा। तुम बस उनमें सुंदर सुंदर रंग भर देना और उनको सुंदर सा सजा देना। ठीक है जी, डिजाइन तो आप बना लोगे, लेकिन हमारे बनाए हुए डिजाइन क्या लोग खरीद लेंगे? क्योंकि आजकल बाजार में सजावट के लिए तरह तरह के सामान आते हैं, फिर लोग अपने दिए क्यों खरीदेंगे? अरे भाग्यवान, लोगों को सुंदर चीजें चाहिए होती है, और सुंदर चीजों के दाम अगर कम है तो लोग उनको खरीद ही लेते हैं। बाकी हमारी किस्मत है मीरा, हमारा काम मेहनत करने का है। अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर हमारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है जी, फिर आप आज से ही दिए बनाना शुरू कर दीजिए। दिवाली आने ही वाली है, अगर हम अभी बनाना शुरू करेंगे तभी दिवाली से पहले बेच पाएंगे, और अगर इस बार लक्ष्मी माँ की कृपा रही तो हमारा काम अच्छा चलेगा। राघव और मीरा दोनों मिलकर रात दिन मेहनत करके दिए बनाते हैं, लेकिन दिवाली से 1 सप्ताह पहले से ही मौसम खराब हो जाता है और गांव में बहुत तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। दिवाली तक ऐसे ही मौसम खराब रहता है और राघव और मीरा के बहुत कम दिए बिकते हैं, और उनकी ये दिवाली भी खुशियां नहीं लाती। राघव और मीरा गरीब थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा संतोष और दया भरी रहती थी। दिवाली के दिन भी मौसम खराब था और बहुत तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। राघव और मीरा दिया जलाकर देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। तभी मीरा राघव को कहती है, कभी कभी लगता है भगवान हमारी किस्मत में ही इतनी कठिनाई लिखते लिखते खुशी के पल लिखना ही भूल गया। मीरा, कठिनाई से डरने का नाम आदमी की कमजोरी है। हमें जो भी मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। ए जी, भगवान ने हमारी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है, बस कठिनाई ही लिखी है। अब देखिए ना, हमने कितनी मेहनत से ये सारे दिए बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण हमारे दिए बिके ही नहीं। हाँ मीरा, पर याद रखो, हमारा काम मेहनत का है, ना कि भाग्य का। सच कहा तुमने। फिर भी काश हमें थोड़ी राहत मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती। मीरा, लक्ष्मी माँ सबको देती है, और हमें भी समय आने पर अपनी किस्मत की सारी खुशियाँ मिलेंगी। सही कहा जी अपने। चलो अब पूजा करते हैं, शायद देवी लक्ष्मी माँ हमारे घर आ जाएं। बाहर अभी भी तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी और मीरा और राघव
दोनों पूजा कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मीरा कहती है, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन होगा? मीरा, शायद कोई गांव वाला या कोई मुसाफिर होगा। जाओ, दरवाजा खोल दो और देखो कौन आया है। अभी खोलती हूँ जी। मीरा दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत कांप रही है। वो बूढ़ी औरत मीरा से कहती है, बेटी, मुझे कहीं भी ठहरने को जगह नहीं मिली। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बेटी, क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अम्मा, आइए अंदर आ जाइए। मीरा बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और पलंग पर बैठा देती है। फिर मीरा बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, हमारा घर छोटा सा टूटा फूटा है, लेकिन हम सबकी रक्षा के लिए काफ़ी है और आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप यही रहिए। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? अम्मा, माफ़ करना, हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दाल चावल ही है। अगर आप वो खा सको तो मैं आपके लिए वो ला देती हूँ। बेटी, मेरी भूख मिटाने के लिए तो तुम्हारे घर की सूखी रोटी भी शाही भोग जैसी है। तो मुझे कुछ भी खिला दो, मैं वही आनंद से खा लूँगी। मीरा बूढ़ी अम्मा को दाल चावल देती है। तभी राघव बूढ़ी अम्मा को कहता है, अम्मा, और ये चादर भी ले लो। अगर रात को ठंड लगे तो आप इसे ओढ़ लेना, आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। धन्यवाद बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मुझ गरीब को रुकने के लिए जगह दी, खाने को रोटी दी और ओढ़ने के लिए चादर भी। लक्ष्मी माता तुम्हारे घर में सदा वास करेगी, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करेगी। मीरा और राघव बूढ़ी औरत को पलंग पर सुलाकर खुद जमीन पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीरा और राघव उठते हैं तो वो बूढ़ी औरत पलंग पर नहीं थी और मीरा राघव को कहती है, सुनिए जी, देखिए अम्मा यहाँ नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। चली गई? इतनी बारिश में बिना बताए कैसे चली गई अम्मा? इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ गई होगी अम्मा। राघव, आप अभी जाइए और अम्मा को ढूंढ कर लाइए। हाँ मीरा, मैं अभी जाता हूँ अम्मा को ढूंढने। राघव बूढ़ी अम्मा को बारिश में ही पूरे गांव में ढूंढता है, लेकिन उसको वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिलती और राघव थक हार कर घर वापस आ जाता है और मीरा से कहता है, मीरा, मैंने अम्मा को पूरे गांव में ढूंढा पर मुझे अम्मा कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थी जो अपने घर स्वयं आई थी। मीरा, हाँ राघव, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो अम्मा देवी लक्ष्मी ही थी। दोनों माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जाकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। कुछ दिन बाद मौसम ठीक हो जाता है। फिर एक दिन राघव बाजार से लौट रहा है। तभी रास्ते में राघव को मिट्टी में चमकता बैग दिखाई देता है। अरे, ये क्या है? राघव उस थैली को उठाकर खोलकर देखता है। थैली सोने के सिक्कों से भरी थी। राघव मन ही मन में सोचने लगा, इतने सारे सोने के सिक्के, पता नहीं किसके हैं, लेकिन अगर मैं इस थैली को अपने पास रख लूं तो मेरी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी और फिर मैं मीरा और अनुज को सारी खुशियां दे पाऊंगा।
तभी राघव सोचने लगता है। नहीं नहीं, ये थैली बहुत कीमती है, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। वो इसके लिए परेशान होगा, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा सोचकर राघव आसपास देखने लगता है कि कोई मिल जाए जो अपनी थैली ढूंढ रहा हो, लेकिन राघव को कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए राघव थैली लेकर घर आ जाता है। मीरा, देखो मुझे क्या मिला आज। पोटली? क्या है जी इस पोटली में, और कहाँ मिली ये आपको? मीरा, ये मुझे आते हुए रास्ते में मिली। ये सोने के सिक्कों से भरी है, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। फिर अब तो ये आपको मिली है, अब तो ये आपकी हुई। नहीं मीरा, ये पोटली मेरी नहीं है और मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। ये जिसकी भी पोटली है, हमें उस तक पहुंचानी होगी। वो इसके लिए परेशान हो रहा होगा। कल को अगर हमारा भी कीमती सामान खो जाए, हम भी कितना परेशान होंगे। इसे गांव में जाकर ढूंढते हैं कि किसका है। राघव गांव में जहां उसको ये पोटली मिली थी, वहीं जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस पोटली के मालिक का इंतजार करता है। दूसरी तरफ पोटली का मालिक, एक बूढ़ा किसान, उस पोटली के लिए परेशान था। उधर राघव को इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन उस पोटली को लेने कोई नहीं आता और राघव पोटली को लेकर वापस घर चला जाता है। घर जाकर मीरा राघव के लिए खाना लगाती है और राघव खाना खा ही रहा था कि मीरा राघव से पूछती है, राघव, उस पोटली का मालिक मिला क्या आपको? नहीं मीरा, मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन पोटली ढूंढते हुए कोई नहीं आया। फिर अब क्या करें जी? ये पोटली कैसे पहुंचा पाएंगे हम? और क्या अगर इसका कोई मालिक नहीं मिला तो क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? मीरा, हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं, शायद इसका असली मालिक मिल ही जाए, और अगर नहीं मिला तो फिर देखेंगे कि क्या करना है इसका। ऐसे करके कई दिन निकल जाते हैं। अब वो बूढ़ा किसान पूरे गांव में रोता हुआ अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी ढूंढता रहता है, पर उसको वो नहीं मिलती। एक दिन वो बूढ़ा किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी राघव वहां से गुजर रहा था। राघव ने बूढ़े किसान को रोते हुए देखा तो राघव उस बूढ़े किसान के पास गया और बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बेटा, अब क्या बताऊं मैं तुझे। कई दिन पहले मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से अपने सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गहने बनवाने जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी पोटली रास्ते में कहीं गिर गई और आज मुझे 5 से 6 दिन हो गए उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। बाबा, आप चुप हो जाइए। आपकी पोटली आपको मिल चुकी है। बेटा, क्यों मुझ गरीब का मजाक बना रहे हो? मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं 5 से 6 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिली। राघव ने पोटली चबूतरे पर रखी और बूढ़े आदमी को बोला, अरे बाबा, ये लो आपकी पोटली। आपकी पूंजी अब सुरक्षित है। ये मेरे पास थी, ये मुझे रास्ते में मिली थी और मैं तभी से सारे गांव में ढूंढ रहा था कि ये किसकी पोटली है। राघव की पोटली देते ही बूढ़ा किसान खुश हो गया और राघव को बोला, बेटा, धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इसके खो जाने पर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। बाबा, अब आप घर जाइए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने आज मेरी इज्जत बचा ली। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो।
राघव पोटली लौटाकर घर आ जाता है और मीरा को सब बताता है। तभी वहां देवी लक्ष्मी प्रकट होती है और राघव से कहती है, राघव, मीरा, तुम्हारी दयालुता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर सदा खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन अगर तुम दोनों ने लालच और बेईमानी की तो मेरा ये वरदान उसी दिन खत्म हो जाएगा। हे देवी माँ, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। बेटी, तुम दोनों ने सच्चे मन से मेरी पूजा की और मुश्किल समय में भी तुमने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की। और जहाँ सच्चा मन और करुणा होती है वहीं मेरा वास होता है। इतना बोलकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है और उस दिन के बाद मीरा और राघव का काम अच्छा चलने लगता है और उनके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रहती।